सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 27 नवंबर को होने वाले देव दीपावली आयोजन को लेकर मंडलायुक्त सभागार में हुई बैठक, शामिल हुए कई समिति के लोग। वाराणसी पहुंची फिल्म अभिनेत्री सनी लियोनी, श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी, गंगा आरती में भी हुई शामिल। IIT-BHU के गैंगरेप पीड़िता की न्याय की मांग को लेकर शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन, सौंपा 4 सूत्रीय मांग पत्र। और गरीब व नाबालिग लड़कियों को लालच देकर एग डोनेशन कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने दंपति समेत गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर देव दीपावली आयोजन से संबंधित मंडलायुक्त सभागार में बैठक हुई। बृहस्पतिवार को मंडलायुक्त सभागार कचहरी में 27 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा को होने वाले विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली महोत्सव को भव्यता से संपन्न कराने हेतु केंद्रीय देव दीपावली महासमिति, गंगा आरती समितियों एवं कुंड समितियों के साथ CDO हिमांशु नागपाल के नेतृत्व में विचार विमर्श हुआ। समिति के सदस्यों ने विगत वर्षों में देव दीपावली महोत्सव में हुए समस्याओं पर चर्चा किया। बैठक में उपस्थित CDO श्री हिमांशु नागपाल ने समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। बैठक में निर्णय हुआ कि देव दीपावली महोत्सव पर अलग अलग घाटों पर छत्रपति शिवाजी, गुरु नानक देव जी नारी सशक्तिकरण, अयोध्या में राम जन्मभूमि के निर्माण एवं प्राण प्रतिष्ठा, अलग अलग घाटों पर छत्रपति शिवाजी, गुरु नानक देव जी नारी सशक्तिकरण, अयोध्या में राम जन्मभूमि के निर्माण एवं प्राण प्रतिष्ठा एवं भगवान राम की रंगोली प्रत्येक घाटों पर बनाई जाएगी। साथ ही आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में काशी के 75 कुंडों, तालाबों पर भी दीपोत्सव मनाया जाएगा। महासमिति के सदस्यों ने अयोध्या में भगवान राम के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा पर 22 जनवरी को काशी के समस्त गंगा तट पर 108 प्रतीकात्मक खुशी दीप प्रज्वलित किया जाएगा। बैठक में अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा हुई, जिसके तहत देव दीपावली के अवसर पर दीप प्रज्वलन का निर्धारित सायं 5:15 बजे तय हुआ। विगत वर्ष 2022 के दीप प्रज्वलन में आई समस्याओं पर चर्चा हुई। इस वर्ष दीप प्रज्वलन हेतु तेल, दिया एवं बाती के वितरण एवं प्रज्वलन पर चर्चा। देव दीपावली के अवसर पर घाटों पर दीप प्रज्वलन हेतु 20 मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है। घाटों पर साफ सफाई, लाइटिंग की व्यवस्था, गंगा के उस पार रेती पर दीप प्रज्वलन की व्यवस्था के क्रम में 20 सेक्टर के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा चुकी है। देव दीपावली के दृष्टिगत VIP के आगमन प्रस्थान हेतु घाटों का चिन्हीकरण, देव दीपावली के दृष्टिगत आगमन एवं प्रस्थान स्थल के समीप पार्किंग की व्यवस्था, देव दीपावली के अवसर पर 500 से अधिक स्काई लालटेन का प्रज्वलन की व्यवस्था, अन्य बिंदु पर चर्चाएं हुई। इस बैठक में काशी के विभिन्न घाटों के पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन की ओर से मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल, क्षेत्रीय निदेशक पर्यटन विभाग RK रावत, नगर निगम अपर आयुक्त इंद्र विजय, विकास प्राधिकरण के सदस्य एवं राज्य मंत्री अम्बरीश सिंह भोला, केंद्रीय देव दीपावली महासमिति की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य वागीश दत्त मिश्रा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गंगाधर उपाध्याय के साथ महासमिति के संरक्षक श्यामलाल सिंह, अवधेश सिंह, प्रदीप पाल, राजू कन्नौजिया, अनंत दीक्षित, विनोद निरंजनी, आशुतोष कुमार पांडे, विनोद दवे, पंकज अग्रवाल, संकटा प्रसाद, गोपाल शर्मा, श्रवण मिश्र, मनीष पांडे, दीपक यादव, घनावती मांझी, कोमल गुप्ता, आरती शर्मा, राजेश राजभर, आर्यन पांड्या, विक्की पांड्या, दिलीप सेठ, पंकज दवे, रविंद्र कन्नौजिया, राजेश कन्नौजिया आदि उपस्थित रहे। धन्यवाद ज्ञापन नलिन नयन मिश्र ने किया। काशी में देव दीपावली 27 को मनाई जा रही है और उस संदर्भ में सरकार के साथ जो समितियां हैं वो अपनी तैयारी गोष्ठी आज कर रही थी और किस घाट पर क्या समस्या है और किस घाट पर क्या विशेष उत्सव होंगे, रंगोली बनेगी और ये जो भारतीय संस्कृति सभ्यता की जो पहचान है काशी की, उसकी गरिमा के अनुसार यह कार्यक्रम कितना अच्छा संपन्न हो, इस विषय पर अधिकारियों से हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय, पर्यटन अधिकारी महोदय और उप नगर आयुक्त महोदय सारे लोग उपस्थित थे अपने अपने विभाग से और एक अच्छा स्वरूप देव दीपावली को जो अंतर्राष्ट्रीय इवेंट बन चुका है और अभी हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने इसे राज्य मेला का भी दर्जा दे दिया है। तो हम लोग इसे अच्छे से अच्छा कैसा हो, इस संदर्भ में आज सभी समितियों को यहाँ बुलाया गया था। 108 समितियाँ जो 108 घाटों पर काम करती हैं और यह स्वतः ही अपने द्वारा किया जाने वाला कार्यक्रम था, जिसे सरकार ने संज्ञान में अब लिया है 2017 से। विश्व प्रसिद्ध तुलसी घाट पर नाग नथैया 17 नवंबर
शुक्रवार को होगा। लीला की तैयारी अंतिम चरण में है। तुलसी घाट पर आयोजित होने वाली नागनथैया लीला की तैयारी अंतिम चरण में है। इस अविराम अलौकिक और पारंपरिक क्षण को साकार करने की तैयारी हालांकि बहुत दिनों से हो रही है, लेकिन आज लीला के संरक्षक व अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास के महंत प्रोफेसर विश्वंबर नाथ मिश्र की देखरेख में इसे अंतिम रूप देने के लिए लीला कर्मी कलाकार दिन भर लगे रहे। इस लीला का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। नाग के फन का रंग रोगन करने के बाद उसे नट बोल्ट के सहारे बांस पर कस दिया गया। नाग की पूंछ का निर्माण कपड़े में पुआल भर के किया गया। इसके बाद इस कृत्रिम पूंछ को नाग के फर से जुड़े बांस पर रख देने का कार्य भी संपन्न हो गया। श्री कृष्ण लीला के क्रम में काशी के लखा मेले में शुमार तुलसी घाट के नागनथैया लीला शुक्रवार को होगी। श्री कृष्ण के प्रतिरूप ठीक शाम 4:40 पर घाट किनारे लगाए कदम की डाल से गंगा में छलांग लगाते हैं और कालिया नाग को नथ कर बाहर बांसुरी बजाते निकलते हैं। उस समय लीला स्थल का माहौल ऐसा हो जाता है कि गंगा यमुना जैसे और आसपास के स्थल ब्रस्त हो जाते हैं। बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी अविनाशी काशी में गंगा के तट वृंदावन बिहारी लाल की जयकारे से गुंजयमान हो उठता है। लीला के इस एक क्षण को अपने आंखों में समेटने के लिए लाखों लीला प्रेमियों की पलकें झपकाना बंद कर देती हैं। समय जैसे ठहर जाता है। लीला के संरक्षण व संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विश्वंबर नाथ मिश्र बताते हैं कि इस लीला की विशेषता है कि कदम्ब की डाल हर वर्ष संकट मोचन मंदिर में स्थित जंगल क्षेत्र से काटकर लाई जाती है। जो कि पेड़ हरा कटा जाता है, इसलिए उसके बदले में हर वर्ष कदम्ब के पौधे को मंदिर के जंगल में लगाया जाता है, क्योंकि शास्त्रों में माना जाता है कि हरा पेड़ काटना पाप है। इसलिए उसके प्रायश्चित रूप में कदम्ब के पौधे का आरोपण किया जाता है। महंत प्रोफेसर मिश्र बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन करके यमुना नदी के विषैली जाल को अमृत कर जल प्रदूषण से मुक्ति दिलाई थी। आज भी नागनथैया लीला नदियों को प्रदूषण से बचाने का संदेश देती है। 12वीं नागनथैया लीला इस बार 17 तारीख को होगा। उसके निमित्त जो भी लीला के कार्य हैं, नाग का काम है, फिर पेड़ वगैरह का सिलेक्शन है और पानी वगैरह ये सब आज सब करके फाइनल कर लेते हैं हम लोग। उसी के प्रिपरेशन में अभी हम लोग लगे हैं और कल सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो वही कदम का पेड़ संकट मोचन मंदिर से आएगा, यहाँ पे फिर वापस रीइरेक्ट किया जाएगा स्टील रोप्स की वजह से उससे और सहयोग से, और फिर आपके नाग वगैरह सब समर्ज होंगे और शाम के समय 4:40 पर भगवान कृष्ण कदम के पेड़ से कूदेंगे यमुना में और काली नाग का वो नथ कर फिर वो बाहर दर्शन देंगे। यही लीला है, काली दह का प्रसंग है, वो हर वर्ष होता है और जो स्वामी जी का शुरू किया हुआ लीला है। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लाभार्थियों का अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति द्वारा गुरुवार को प्रताप पैलेस कैंट में नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में प्रतिभाग कर काशी का गौरव बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लाभार्थी शशि कुमार गुप्ता रामा यादव का काशी आगमन के उपरांत भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने शशि कुमार गुप्ता एवं रामा यादव को माल्यार्पण कर एवं अंग वस्त्रम प्रदान कर अभिनंदन करते हुए कहा कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 एक अद्वितीय अवसर था, जिसमें हमारे काशी के स्ट्रीट वेंडरों ने अपने परिचय को विश्व के सामने रखा है। इस अवसर पर हमें इनकी समर्थन करना चाहिए ताकि ये अपने स्वादिष्ट व्यंजनों द्वारा काशी के गौरव को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके। और मैं विश्वास से कहता हूं कि काशी के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं अभिषेक निगम की अगुवाई में फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति से जुड़े हमारे स्ट्रीट वेंडर भाई संपूर्ण देश विदेश में काशी का मान सदैव बढ़ाते रहेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी महानगर महामंत्री जगदीश त्रिपाठी भी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा नेता वंदना सिंह, भाजपा नेता पूजा दीक्षित, विनय सिंह हिटलर प्रधान, फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह, धर्मराज गुप्ता, गणेश यादव, अनूप गुप्ता, अर्चना चंदवानी, शीला देवी, कुंती देवी समेत सभी सम्मानित एवं पदाधिकारीगण एवं पटरी व्यवसायीगण उपस्थित थे। एक रेहड़ी पटरी व्यवसायी संघ का पटरी व्यवसायी का जो हमारा कार्यकर्ता, हमारा जो व्यवसायी अगर दिल्ली जाकर के अपनी धाक जमा सकता है तो काशी में तो चारों तरफ इन लोगों की गूंज है। और हम सब जिस तरह इनकी आवश्यकता होगी, जैसे पहले किस्त 10,000 का हुआ, फिर 15,000 का हुआ, 50,000 का हुआ, अब जैसा कि 1 लाख से 2 लाख तक देने की बात है, तो जो भी समय पर किस्त उसका चुकाता जाता है, इन लोग खुद ही जो है
उसकी आवश्यकता अनुसार फॉर्म भरते हैं और देन एंड देयर जो है आप लोगों का ऋण लोन पास होता है और ये लोग उसके अनुसार काम भी करते हैं। इसके लिए मैं पुनः अपने श्रीवास्तव जी जो हमारे क्षेत्रीय रेडी पटरी व्यवसायी के क्षेत्रीय संयोजक हैं प्रकाश श्रीवास्तव जी, अभिषेक जी हमारे महानगर के संयोजक हैं, आपसे आशा भी करता हूं कि इसको और जितना हो सके आगे तक ले चलें। संगठन आपके साथ है, हमेशा साथ था, है और रहेगा। सम्मानित भी किया गया किसी वेंडर को? हाँ, जो 2 यहाँ से दिल्ली गए थे वेंडर्स, उन लोगों को सम्मानित करने का भी काम किया गया है। शूटिंग के दौरान युवक को थप्पड़ मारने के बाद नाना पाटेकर ने माफी मांगी। जर्नी नामक फिल्म की शूटिंग के दौरान सेल्फी लेने पहुंचे युवक को थप्पड़ मारने के बाद फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर ने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि कंफ्यूजन में ऐसा हुआ, दरअसल फिल्म में भी थप्पड़ मारने का सीन था। उनके रिहर्सल रीटेक में वो युवक आ गया और मैंने फिल्म का सीन समझकर उसे थप्पड़ मार दिया। किसी की भावना आहत हुई हो तो माफ कर देना। बता दें कि डायरेक्टर अनिल शर्मा दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर व अपने बेटे के साथ फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। दशाश्वमेध घाट पर फिल्म की शूटिंग चल रही थी। दशाश्वमेध चौक पर शूटिंग के दौरान सुरक्षा कर्मी खड़े थे। उसी दौरान एक युवक नाना के पास पहुंच गया। उसी दौरान नाना पाटेकर ने उसे थप्पड़ मार दिया। सुरक्षा कर्मियों ने उसे शूटिंग स्थल से बाहर कर दिया। सोशल मीडिया पर इस वाकये का वीडियो वायरल होने के बाद नाना पाटेकर ने माफी मांगी और दूसरी रिहर्सल करनी थी। डायरेक्टर ने कहा कि हम और एक बार करते हैं, तो उन्होंने कहा शुरू करो नाना जी। तो हम शुरू ही करने वाले थे, इतने में ये जो बच्चा जो वीडियो में है वो यहाँ से अंदर आ गया। अब हमें तो मालूम नहीं था ये कौन है, हमें लगा हमारा ही बंदा आया है, तो हमने सीन के हिसाब से उसको एक मार दी। मैंने कहा बदतमीजी मत करो, निकलो यहाँ से। और बाद में पता चला कि ये हमारा बंदा तो है नहीं, ये अलग कोई दिखता है। तो हम उनको बुलाने जा रहे थे, तब तक वो भाग गया। भाग जाने के बाद वो शायद उसके दोस्त ने कहीं वो शूट किया होगा। हालांकि हमने कभी किसी को फोटो के लिए ना नहीं बोला और ऐसे हम करते नहीं, वहाँ हजारों फोटो खींचे भी हमने। यहाँ इतनी भीड़ रहती है वहाँ घाट पे, और ये तो मार्केट में सीन ये हो रहा था। अब ये गलती से हो गया, हमको मालूम नहीं वो कहाँ से आया। हम अपना ही बंदा समझ के ये किया है, तो अगर गलतफहमी कोई है तो माफ़ करो भाई। हम ऐसे कभी किसी को मारते नहीं, आज तक ऐसा हमने किया नहीं है। और सभी के काशीवासी है, सभी के जो है इतना प्यार करते हैं लोग हमसे, और हम ऐसी हरकत नहीं करेंगे कभी। आईआईटी बीएचयू के गैंगरेप पीड़िता के न्याय की मांग को लेकर शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन किया गया। आईआईटी बीएचयू के गैंगरेप पीड़िता की न्याय की मांग को लेकर अपने देशव्यापी काल के तहत आयशा एपवा और RYA ने आज गुरुवार को शास्त्री घाट कचहरी पर धरना प्रदर्शन कर सभा की ओर 4 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। धरना स्थल पर हुई सभा की अध्यक्षता किसान नेता और एपवा के पूर्व राज्य अध्यक्ष कृपा वर्मा ने किया। सभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की प्रदेश सचिव कुसुम वर्मा ने कहा कि आईआईटी की छात्रा के साथ हुए गैंग रेप की घटना के 15 दिन बीत जाने के बाद भी अपराधियों को यूपी पुलिस पकड़ नहीं सकी है। उल्टे एक तरफा सक्रियता दिखाते हुए पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे छात्र छात्राओं पर FIR दर्ज कर दी है। कुसुम वर्मा ने कहा कि एपवा मांग करती है कि शिक्षण संस्थानों में महिला आज़ादी को बरकरार रखते हुए जेंडर जस्टिस कायम हो। इसके लिए आवश्यक है कि सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार GSCSH जेंडर सेनेटाइजेशन कमिटी एजेंट सेक्सुअल हरेसमेंट का गठन तत्काल किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही महिला हिंसा की घटनाओं से यह साफ जाहिर है कि योगी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। न्याय की मांग करने वालों की आवाजों को दबाया जा रहा है। जेंडर जस्टिस के मामले में डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। कुसुम वर्मा ने कहा कि आईआईटी के गैंग रेप पीड़िता को यदि न्याय नहीं मिला और पीड़िता के पक्ष में आवाज बुलंद करने वाले छात्र छात्राओं पर से पुलिस प्रशासन ने फर्जी FIR नहीं हटाई तो महिला संगठन चुप नहीं रहेगी, बल्कि पूरी ताकत के साथ पुनः बनारस की सड़कों पर प्रदर्शन करेगी। आयशा की राष्ट्रीय सह सचिव चंदा यादव ने कहा कि विगत 1 नवंबर को आधी रात में आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ परिसर में ही गैंगरेप की घटना हुई। पीड़िता के न्याय के लिए आयशा और अन्य छात्र संगठन मिलकर बीएचयू गेट पर विगत 3 नवंबर से धरना दे रहे थे। वहीं लंका पुलिस की मौजूदगी में 5 नवंबर को ABVP ने धरनारत छात्र छात्राओं पर हमला किया, जिसमें कई छात्राओं को चोट लगी।
हमलावरों को रोकने की बजाय पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं पर SC/ST समेत कई आपराधिक धाराओं में फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया है। चंदा ने कहा कि यूपी पुलिस की यह कार्रवाई न्याय संगत नहीं है और बल्कि यह दिखाता है कि पुलिस और प्रशासन ABVP के हमलावरों पर कार्रवाई करने से उन्हें गिरफ्तार करने से तो बच रही है और पढ़ने लिखने और कैंपस में लोकतंत्र बहाली के लिए संघर्ष करने वाले छात्र छात्राओं को झूठे आपराधिक मुकदमे में फंसा रही है, जिसे इस देश के स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बर्दाश्त नहीं करेगी। कार्यक्रम में नारीवादी लेखक VK सिंह, RYA के प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश यादव, मृदुला, प्रिया, विभावाही, मृदुला, धनशीला, अनीता, सुनीता, जीना, चंद्रावती आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। संचालन एपवा जिला सचिव स्मिता ने किया। डबल इंजन की जो सरकार है, एक तरीके से हम कहें तो पूरी उसकी मानसिकता ही पितृसत्तात्मक मानसिकता है और ये जो झूठा बयान देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरीके से ऐसा लगता है कि जब बोलता है कि बेटी बचाओ यानी कि वो धमकी दे रहा है कि आप अपनी बेटियों को बचाओ इस तरीके से। तो ये जो एक है बीजेपी सरकार की, ये तो नारे तो सिर्फ देती है, लेकिन आप देखिए यूपी में सबसे ज़्यादा बीजेपी गवर्नमेंट में ही महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे हाथरस, उन्नाव हो, अभी BHU में जो घटना हुई है इस पर बेटियों के साथ जिस तरीके से हो रहा है, पूरे यूपी भर में महिलाओं के साथ हो रहा है बर्बरता, ये बीजेपी सरकार में ही बढ़ा हुआ है अन्याय अत्याचार। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। गरीब व नाबालिग लड़कियों को लालच देकर एग डोनेशन कराने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने IVF सेंटर में गरीब व नाबालिग लड़कियों को लालच देकर एग डोनेशन कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने दंपति समेत गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 पुरुष व 2 महिला शामिल हैं। गरीब लड़कियों को लालच देकर उनका एक मोटी कीमत लेकर निसंतान दंपतियों को बेचने का काला धंधा चल रहा था। पुलिस ने जैतपुरा थाना के नत्थी घाट के नवापुरा निवासी सीमा देवी, उसके पति आशीष कुमार, भेलूपुर थाना के खुजवा निवासी अनीता देवी और सोनभद्र के अनमोल जायसवाल को पकड़ा है। DCP काशी जोन RS गौतम के अनुसार आरोपित मलिन बस्तियों में जाकर गरीब परिवारों की किशोरियों को बहला फुसलाकर IVF सेंटर में उनका एग डोनेशन कराते हैं। इसमें IVF सेंटर के कुछ कर्मचारियों व डॉक्टरों की संलिप्तता भी सामने आई है। पुलिस उनके ऊपर भी शिकंजा कर सकती है। महिला SO निकिता सिंह की विवेचना में इन काले धंधे का सच सामने आया है। नाबालिग किशोरियों को पैसे का लालच देकर पहले उनके फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाकर उन्हें जाल में फंसाया जाता था। इसके बाद उन्हें शहर के नामी IVF सेंटर में एग डोनेशन कराकर निसंतान दंपतियों को मोटी रकम पर बेचा जाता था। महिला SO निकिता सिंह ने बताया कि ये संगठित गिरोह के तौर पर काम करता था। 17 वर्षीय किशोरी को 30,000 रुपये का लालच देकर सीमा व उसके पति ने एग डोनेशन के लिए तैयार किया था। सोनभद्र के रहने वाले अनमोल ने फर्जी तरीके से उसका आधार कार्ड बनवाकर उसकी उम्र बढ़ा दी। इसके बाद सीमा व उसके पति ने किशोरी को मंगलसूत्र और सिंदूर पहनाया, फिर IVF सेंटर ले गए। 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं। अभियुक्त के नाम हैं अनमोल जायसवाल, अनीता देवी, सीमा देवी और आशीष कुमार। इन चारों ने जितना रोल था उसको स्वीकार किया है। चारों को जेल भेजा जा रहा है और इनसे जो है PCR पे ले करके और गहनता से पूछताछ करके जिन की इसमें संलिप्तता है और जिन लोगों के द्वारा ये जो है डोनेट जहां किया गया है, इसमें जिसकी गलती है, संलिप्तता है, साक्ष्य संकलन के आधार पर उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। फिल्म अभिनेत्री सनी लियोनी गुरुवार को वाराणसी पहुंची। IAS अधिकारी अभिषेक के संग बाबा काशी विश्वनाथ का उन्होंने दर्शन पूजन किया। हाल ही में IAS की नौकरी से इस्तीफा देने के बाद चर्चा में आए अभिषेक सिंह का एक्ट्रेस सनी लियोनी के साथ नया म्यूजिक एल्बम बुधवार को मुंबई में लॉन्च हुआ है। वहीं इसी क्रम में गुरुवार को अभिषेक सिंह एक्ट्रेस सनी लियोनी के साथ वाराणसी पहुंचे।
यहाँ उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान सनी लियोनी ने सबको थैंक यू कहा और दिल का सिंबल बनाकर सभी का आभार व्यक्त किया। वहीं अभिषेक सिंह ने कहा कि कल थर्ड पार्टी का नाम का हमारा एक गाना रिलीज हुआ है। हम बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने बनारस आए हैं। सनी जी हमारे साथ गाने में हैं तो हम उन्हें भी साथ लाए हैं और उनकी पूरी टीम भी साथ में आई है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही अभिषेक सिंह ने अपने एक्स अकाउंट से एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने दिवाली, छठ पूजा सहित अन्य त्योहारों की बधाई देते हुए अपने म्यूजिक एल्बम के बारे में भी जिक्र किया था। सोशल मीडिया पर वायरल हुए उस वीडियो में अभिषेक सिंह के साथ सनी लियोनी भी थी। तभी से यह कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही दोनों का एल्बम जारी होगा। शाम को अभिषेक सिंह सनी लियोनी के साथ दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा आयोजित गंगा आरती में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने विधि विधान के साथ पतित पावनी गंगा का पूजन अर्चन भी किया। गाना ये मस्ती भरा गाना है और मेरा पहला गाना है। अभी तक मैंने कोई भी गाना गाया नहीं है, तो ये पहला मैंने रैप सॉन्ग गाया है। इसको लिखा भी मैंने है, कंपोज भी मैंने ही किया है, म्यूज़िक मैंने ही दिया है इसका। और मैं चाहूँगा कि आप लोग देखें और आप लोग बताएं आप लोगों को कैसा लगता है। गाने के जो बोल हैं वो थोड़े मस्ती भरे हैं, वो यूथ के लिए लिखे गए हैं, थोड़ा मस्ती भरा माहौल हो। और उसमें वो लड़का कहता है कि हमारी पार्टी में कोई थर्ड पार्टी नहीं, तो हम लोग सब लोग आपस में मिलकर पार्टी करेंगे, किसी और को नहीं घुसने देंगे अपनी पार्टी में। अभिषेक जी, आप गांव में रहते हुए ये करेंगे या जॉब को क्विट करेंगे? अब जब तक ऐसा चलेगा तब तक चलेगा, वरना फिर आगे मैं चाहूँगा कि और भी चीज़ें मैं परस्यू करूँ ज़िंदगी में। मैंने हमेशा सोचा है कि ज़िंदगी में सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। तो मेरे बहुत कुछ करने का मन है इसी जीवन में। जितना कुछ हो सकेगा उतना कुछ करेंगे। आस्था का महापर्व डाला छठ शुक्रवार से प्रारंभ होने जा रहा है, जिसको लेकर घाटों पर सफाई भी शुरू हो गई है। आस्था और विश्वास का महापर्व डाला छठ का 4 दिवसीय पूजन शुक्रवार से शुरू हो रहा है। छठी मैया और भगवान भास्कर को मनाने के लिए लोगों ने 2 दिन पूर्व से ही घाट को छेकना शुरू कर दिया है। गुरुवार को 80 घाट पर लोग जगह जगह बेदी बनाते दिखाई दिए, ताकि यहां फल फूल आदि सामग्री को रखकर पूजन कर सके। छठ पर्व में 4 दिनों तक छठी माता और सूर्यदेव की पूजा अर्चना की जाती है। छठ पूजा का व्रत काफी कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। छठ में व्रती महिलाएं 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत रखती हैं। वे पारण के दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर ही भोजन करती हैं। छठ पूजा का व्रत खरना के दिन से शुरू हो जाता है, इसलिए व्रती महिलाओं के लिए यह दिन काफी महत्वपूर्ण होता है। छठ के दौरान छठी मैया और सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। पहला दिन छठ व्रत की शुरुआत नहाय खाए के साथ होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को छठ पर्व के पहले दिन नहाय खाए किया जाता है। पहले घर की साफ सफाई कर ली जाती है और नहाय खाए के दिन अरवा चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी का प्रसाद बनाया जाता है। यहीं से छठ पर्व की शुरुआत होती है। दूसरा दिन छठ पर्व के दूसरे दिन को खरना के रूप में माना जाता है। हालांकि इसी दिन से छठ व्रती का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। महिलाएं भगवान भास्कर की आराधना करने लगती हैं। शाम के समय अरवा चावल, दूध, गुड़, खीर इत्यादि का प्रसाद बनता है तथा भगवान भास्कर को चढ़ाने के बाद व्रती अल्प प्रसाद ग्रहण करती हैं। तीसरा दिन छठ पर्व का तीसरा दिन सबसे कठिन होता है। इस दिन छठ व्रतियों के निर्जला उपवास का दूसरा दिन प्रारंभ हो जाता है और इसी दिन छठ व्रती के द्वारा पूजा के दौरान इस्तेमाल में लाए जाने वाले ठेकुआ सहित अन्य प्रसाद भी बनाए जाते हैं। इसी दिन शाम के समय लोग छठ घाट जाते हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। चौथा दिन छठ पर्व का चौथा दिन कार्तिक मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को होता है। इस दिन पहले सुबह भगवान भास्कर के उदयमान स्वरूप को आरती दिया जाता है। सुबह के वक्त भी लोग छठ घाट पहुंचते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। गंगा घाटों के साथ ही बरेका परिसर स्थित सूर्य सरोवर कुंड पर भी बरेका प्रशासन द्वारा साफ सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। जल व्रत रहेंगे, फिर शाम में वही कद्दू और चने का दाल का वो बनता है और चावल खाया जाता है। फिर दूसरे दिन खीर पूड़ी खवाता है। फिर दूसरे दिन भी निराजल व्रत रहा जाएगा शनिवार को और फिर रविवार को एकदम निराजल रात भर और दिन भर, मंडे को पारण होगा। अच्छा, किस दिन
सुबह सूर्य को अर्घ देंगी सोमवार को सोमवार को। मतलब ये पूरा कितने दिन का व्रत रहता है? 4 दिन हो गया। कोनिया क्षेत्र की नटकटिया देखने के लिए लीला प्रेमियों की भीड़ उमड़ी। नवयुवक बाल सभा रामलीला कोनिया की ओर से चल रही रामलीला व तहत बुधवार को नटकटिया जुलूस निकाला गया। मेयर अशोक तिवारी के हरी झंडी दिखाने के बाद जुलूस काशी स्टेशन से आरंभ हुआ। जुलूस विभिन्न मार्गों से होते हुए कजाकपुरा पहुंचा। यहाँ लक्ष्मण ने सुपर्णिका का नासिक छेदना किया। जुलूस में ऊंट, मां काली की झांकी, तांडव करते भोलेनाथ, मसान खोपड़ी के साथ श्री राम, जानकी व हनुमान की झांकियां थी। बैंड बाजे पर लोग नाचते झूमते चल रहे थे। सामाजिक संस्थाओं ने जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया। शोभा यात्रा का संयोजन रमाशंकर सिंह, प्रेमचंद कुशवाहा, शोभनाथ मौर्य, पार्षद अमरदेव यादव, डॉक्टर जयशंकर, मदन यादव, अमित पांडे आदि ने किया। 18 नवंबर को नगवा से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक सनातन वेद जागरण यात्रा निकाली जाएगी। विश्व वंदे अनंत श्री विभूषित काशी धर्मपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ जी महाराज अहर्निश सनातन वेद परिपाटी को अग्रसरित करते आ रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में श्री काशी धर्मपीठ द्वारा संचालित गुरुकुल प्राकल्पित श्री स्वामी नारायण नंद तीर्थ वेद विद्यालय एवं महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन के द्वारा समायोजित सनातन वेद जागरण यात्रा 18 नवंबर को निकलेगी। वेद मंत्रों में समाहित विश्व कल्याण परक संदेशों के प्रति सजगता एवं वेद शुश्रूषा तथा उनके विज्ञान को आत्मसात कराने हेतु विशाल सनातन वेद जागरण यात्रा आयोजित की गई है, जिसमें 1100 वेद पठकों का अपार जन समूह वाराणसी सहित मिर्जापुर एवं प्रयागराज के विभिन्न संस्थाओं से सहभाग कर रहे हैं। विसंतक में गुरुवार को नगवा स्थित रामेश्वर मठ में आयोजित प्रेस वार्ता में स्वामी नारायणानंद तीर्थ ने बताया कि यात्रा प्रातः 6:30 बजे से श्री रामेश्वर मठ के सम्मुख संत रविदास पार्क से प्रारंभ होकर 80 घाट, 80 चौराहा, शिवाला, सोनारपुरा, मदनपुरा, गदौलिया होते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर गेट नंबर 4 से मंदिर प्रांगण त्र्यंबकेश्वर हाल में प्रविष्ट होगी। संस्था द्वारा जन कल्याणार्थ एवं भक्ति भगीरथ में अवगाहन कराने हेतु श्रीमद् भागवत कथा का साप्ताहिक प्रवचन का कार्यक्रम 19 नवंबर मध्याह्न 2 बजे से 5 बजे तक प्रतिदिन होगा। कथा 25 नवंबर तक चलेगी। 22 जनवरी को हमारे यहाँ राम मंदिर में भगवान राम का और वहाँ पर बढ़िया अभिषेक होगा, उनकी पूजा होगी, प्रतिष्ठा होगी। ये देश के लिए गौरव है। हमारी खोई हुई संस्कृति और धर्म पर जो आघात किए गए हैं, ये हमारे योगी के और हमारे मोदी के और राज्य में ये जो बहुत महान कार्य हो रहा है, इसमें सारे देश के लोगों को हर्ष उल्लास है और बड़ी प्रसन्नता है। जिन्होंने अपने धर्म और संस्कृति के लिए प्राण पर से प्रयत्न किया है, उनके हम कल्याण की मंगल कामना करते हैं। ये बहुत ही महान कार्य किया है। ये सबके बस की बात नहीं। अपनी संस्कृति को पुनः लौटाना, अपनी परंपरा का आदर करना और अपनी परंपरा की पुनः प्रतिष्ठा करना, ये गौरवपूर्ण कार्य है और इसकी हम प्रशंसा करते हैं। ये बहुत कल्याणकारी मंगलकारी है राष्ट्र के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए। राम तो हमारी संस्कृति के आधार है। ये कथा कितनी तारीख से कितनी तारीख? ये कथा चलेगी 25 तारीख को समापन हो जाएगा और ये 18 तारीख को यात्रा निकलेगी और 18 तारीख को फिर यहाँ से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा 3 बजे से 6 बजे तक और वो चलती रहेगी 25 तक। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।